हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल डीपीएस गणित में। आज इस वीडियो में आप चैप्टर 7 स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का अंतिम 20 प्रश्न 46 से 61 तक देखेंगे। 21 प्रश्न है और ये अंतिम पार्ट है। आज का पार्ट पूरा अगर देख लीजिएगा, इस तरह का यूट्यूब में कहीं नहीं बताएगा और जो भी बताएगा एकदम लॉन्ग में बताएगा। आज हम लोग को शॉर्ट ट्रिक में एक से एक ट्रिक भी बताएंगे इसमें, और आपका बस 5 से 10 सेकंड में हर प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन नहीं है? तो पूछा परिपूर्ण घन नहीं है, तो देखिए 1 से 20 तक। सबसे पहला नंबर 1 से 20 तक आप लोग घन हर हाल में याद कर लीजिएगा। तो देखिए 8 2 का घन है, 27 3 का घन है और 36 किसी का घन नहीं है। 729 जो है 9 का घन है 729। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। 128 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए? देखिए क्या पूछा है, घन बन जाए। तो घन में क्या होगा, 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा निकलता है तो घनमूल हो जाता है, यानी कि 3 जोड़ा जिसका भी लग जाएगा वो घन संख्या हो जाएगा। तब 128 में क्या करेंगे, इसका अवभाज्य गुणनखंड करेंगे और पता चल जाएगा। चलिए अवभाज्य गुणनखंड करते हैं। 128 का 2 बार में लगाएंगे, ये हो जाएगा 64। फिर 2 बार में लगाएंगे 32, 2 बार में लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे तो 4 और 2 से लगाएंगे तो 2 आएगा। देखिए 3 3 का पेयर बना लेंगे। एक पेयर यहाँ से बन जाएगा और एक पेयर यहाँ से बन जाएगा। तो अब देखिए 2 पेयर बन गया। और इसमें घन में क्या होता है, 3 जोड़ा चाहिए, 3 पेयर चाहिए 3 3 का, तो 2 को 2 लाना पड़ेगा। ठीक ना, 2 को 2 यानी कि 4। तो 4 से इसको गुना करेंगे तो ही यह परिपूर्ण घन बन जाएगा। ओके, बहुत इजी प्रश्न है, इस तरह सभी का बना सकते हैं। 675 को किस छोटी छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए? तो 675 का क्या करेंगे, अवभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए 675 का अवभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 से लगाएंगे तो ये 5 एकम 5, एक इसमें आएगा 5 तिहाई 15, 2 इसमें आएगा 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10 और ये 3 इधर आएगा, 5 सत्ते 35, 27 आया। और देखिए 27 तो घन संख्या है ही। तो अब इसमें से देखिए ये पेयर जोड़ा नहीं मिला, तो जोड़ा नहीं मिला तो एक अगर 5 और ले आएंगे तो 3 का पेयर मिल जाएगा। तो इसलिए इसको 5 से गुना करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। 1125 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि यह परिपूर्ण घन बन जाए? देखिए अब भाग करने बोला है तो इसको क्या करेंगे, अब 1125 का फिर लेकिन अवभाज्य गुणनखंड ही करना पड़ेगा। सबसे पहले अवभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 दूनी 10, एक इसमें आएगा तो 12 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 और 2 इधर आएगा 25, 5 पचे 25। फिर लगाएंगे 5 बार में तो देखिए 22 है तो 5 चौका 20, 5 पचे 25। फिर 5 से लगाएंगे तो ये आएगा 5 नमा 45। ध्यान से देखिए, ये तो एक पेयर मिल गया, एक पेयर मिल गया। अब चूंकि भाग देने बोला है तो ये 9 बचा हुआ है, तो भाग देने का है तो कटना चाहिए। तो क्या होगा इसका, देखिए 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 9 है। बताइए कितना से भाग देंगे, ये जोड़ा बचेगा 3 का जोड़ा पेयर, तो 9 से भाग देंगे तब ना ये कट जाएगा, तो ये जोड़ा बच जाएगा। इसलिए इसको क्या होगा, 9 से भाग देने पर। तो भाग कितना देंगे, 9 से। क्लियर है? अगर जरा सा भी डाउट हो ना तो कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए, तो उसका हम रिप्लाई देंगे। और नहीं तो ग्रुप में टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें जाइए, तो उसमें आप कुछ भी प्रश्न को अगर दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। 74,088 का घनमूल ज्ञात करें। 9, 12, 42 और 32। देखिए इसमें आप लोग सीखे होंगे 74,088 का इसको अवभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 3 का निकालेंगे। लेकिन नहीं, इतना बड़ा रहेगा तो फिर आप लोग को टाइम लग जाएगा। वो टाइम असल बचाना, एग्जाम में टाइम बचाना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको एक अनुमान विधि है, अनुमान विधि से इसको हल कर लेंगे। अगर आप लोग अनुमान विधि नहीं समझते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपको उसका डिटेल बताया जाएगा। देखिए अनुमान विधि में क्या होता है, 3 अंक लास्ट का हटा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में कितना है, ये 8 है, तो 8 का, हाँ इसमें घन जितना आपको याद रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। 8 का घन होता है 512, तो अंत में कितना आया, 2, तो इसमें 2 रख देंगे। ठीक है, तो ये 3 अंक का काम खत्म हो गया। अब बचा ये 74। 74 देखेंगे
किसके किसके घन के बीच में रहता है। तो 74 जो है 4 का घन 64 और 5 का 125 ना। 4 का घन होता है 64 और 5 का 125, इस दोनों के बीच में आता है। तो छोटा वाला रख देंगे यानी 42। तो इसका मतलब हुआ ये 42 आंसर आ गया। इसका मतलब है 42 गुना 42 गुना 42। अगर आपको शॉर्ट में भी बनाना है, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को, तो इस तरह हल कर लीजिएगा और डायरेक्ट 42 आंसर लिख दीजिएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो डायरेक्ट 42 लिख देना है। तो ये तरीका हुआ। अगर गुणनखंड निकालेंगे तो आपसे उससे पहले आप 3 प्रश्न बना लीजिएगा। जितना देर में ये गुणनखंड बना के मिलाइएगा 3 का पेयर, तब तक में आप 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हल कर लीजिएगा। और इससे ज़्यादा बहुत सी ट्रिक है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर ट्रिक सिखाइए ट्रिक सिखाइए, तो उसका अलग से ही एक प्लेलिस्ट ही बना देंगे ट्रिक का। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इतना अच्छा से बता रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। का यदि a बराबर -1/4 b बराबर 1 हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। कुछ नहीं, इसको सीधा ऐड कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे। चलिए -1/4 और +1 इसका पूछा है। तो इसका जब ऐड करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम आएगा 4, ये -1 और +4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 में से 1 जाएगा 3, 3/4 इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/16। तो इजी प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा के किस मान के लिए के स्क्वायर प्लस 6 और प्लस के एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। देखिए वर्ग संख्या का है, देखिए 6 और प्लस के ये दोनों मिलकर कितना आ जाएगा 7 यानी सवाल है 6 स्क्वायर प्लस 7 ये एक वर्ग संख्या है तो कौन सा मान होगा। इसमें ऑप्शन ही रख देते हैं। पहला ऑप्शन में है 3, 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9 और 7 तिहाई 21, 21 9 30 होगा, 30 नहीं होगा तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 6 रखेंगे 6 6 36 और 6 7 42, तो 36 और 42 कभी नहीं होगा बढ़ सकता क्योंकि 8 आ गया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 9 रखेंगे 9 9 81 और 9 7 63, 81 और 63 कितना आ जाएगा 4 4, देखिए 144 आ रहा है, ये वर्ग संख्या हो रहा है। 9 रखेंगे तो 9 9 81 और प्लस 9 7 63, इसको जब ऐड करेंगे तो 144 आएगा, ये 12 का वर्ग होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सी रखेंगे के का मान तो ये वर्ग संख्या हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। √12 माइनस √11 कॉमा √8 माइनस √7 कॉमा √4 माइनस √3 में किसका मान सर्वाधिक है। 3 ऑप्शन है। तो देखिए इसमें याद रखिएगा ये चूंकि देखिए लगातार संख्या है ना, लगातार संख्या है, इस तरह का प्रश्न रहे तो जो सबसे कम रहेगा वो सबसे अधिक रहेगा उसका मान। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है √11 और 10 है, 11 और 12 है, 8 7 है, 4 3 है, सबसे छोटा ये है तो ये सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका वर्गमूल कैलकुलेटर से निकाल के कंफर्म के लिए चेक कर लीजिए, लेकिन ये चेक करना जरूरी नहीं है, बोल दिए तो हो गया। लेकिन फिर भी अपना अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए चेक कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, मोबाइल से इसको है ना 12 का निकाल लीजिए, 11 का निकाल लीजिए और माइनस करके देख लीजिए, फिर 8 और 7 का निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए, 4 का और 3 का निकाल लीजिए, 4 का 2 हो जाएगा, 3 का 1.732 होगा, इसको दोनों घटा दीजिए, देख लीजिएगा सबसे बड़ा ये होगा और सबसे छोटा ये होगा। चेक करके कंफर्म करके और हमको कमेंट कीजिए कि हाँ सर चेक किए सही है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी ने बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या का वर्ग है। यदि कुल चंदा इतना रुपया है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है। देखिए समझिए, जितना विद्यार्थी है उतना पैसा चंद उसका वर्ग का पैसा चंदा दिया है। यानी अगर 2 विद्यार्थी है तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 4 पैसा करके चंदा दिया तो कितना पैसा हो गया जमा 8 पैसा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे पैसा बना देंगे। तो पैसा जब बनाएंगे कितना आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 29,791 पैसा हो जाएगा। ये इतना तक कंफर्म समझ गए। अब क्या कहेंगे इसका क्या करेंगे घनमूल निकाल लेंगे। देखिए मान लीजिए विद्यार्थी था x और प्रत्येक ने चंदा कितना दिया, जो विद्यार्थी है उसके वर्ग का, यानी x² चंदा दिया है पैसा और x विद्यार्थी है
तो कुल चंदा कितना हो जाएगा? तो कुल चंदा हो जाएगा 29,791। पैसा में किसको कन्वर्ट कर दिए, इतना चंदा हो गया। अब क्या होगा इसका, एक्स क्यू बराबर आएगा 791 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 √29,791। अभाज्य गुणनखंड बनाइएगा, हमको लगता है आप बना भी नहीं पाइए, गारंटी बोलते हैं। चलिए आप लोग को इसको आप लोग वीडियो अभी रोक लीजिए और इसका हमको इसका घनमूल निकाल के दिखाइए, आंसर में बताइए। अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं याद है तो हम गारंटी देते हैं आप नहीं बना पाइएगा, या ऑप्शन का सहायता नहीं लीजिएगा। इसीलिए हम ऑप्शन का यूज करने सिखाते हैं आपको। संख्या वाला प्रश्न रहे खास करके उसको ऑप्शन यूज कीजिए। तो देखिए क्या होगा, इसका घनमूल निकालेंगे तो ये तीनों साइड कर देंगे, साइड हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे एक है तो एक का क्यू कितना होता है, एक, तो ये अंत में एक फिक्स है। अब चूंकि यहाँ देखिए कोई भी संख्या में एक नहीं है तो इसलिए ये 31 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका रूल सीखिए, 29 जो है किस किस के बीच में है, घन के बीच में, तो 3 और 4 के घन के बीच में है 29। 3 का घन 27 होता है और 16 का 64 होता है, इसलिए उसके बीच में है तो छोटा वाला रख देंगे, 31 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। और आप लोग इसका नहीं निकाल पाए होंगे क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या 31 है ना, तो डायरेक्ट 31 संख्या से कौन लगाने जाएगा। तो सीखिए घनमूल, खास करके घनमूल को आप जो है ना, ये जो हम सिखाएं आपको शॉर्ट ट्रिक विधि, ये याद रखिए। वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल में क्या होगा कि भाग विधि से गुना इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, लेकिन घनमूल भाग विधि से भी नहीं बनेगा, एक ही विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनेगा। तो अगर 47 गुना 47 गुना 47 मान लीजिए इसका अगर घनमूल दिया रहा घन, इसका घनमूल कहेगा तो डायरेक्ट 47 से लगा पाइएगा, बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए ये अनुमान विधि सीख लीजिएगा। ओके, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 3375 गुना 343 का घनमूल क्या होगा। सिंपल सा है घनमूल, इसको क्या करेंगे, घनमूल निकाल देंगे। तो देखिए 3375 किसका होता है, 3375 15 का होता है, तो यहाँ लिख देंगे 15, और 343 होता है 7 का क्यू 7, तो गुना कर देंगे 15 सते 105। इस तरह बनाइएगा एग्जाम में, और इतना अच्छा से नहीं बताएंगे कहीं भी जाके, आप विद्यासागर को भी पढ़ा रहे हैं तो देख लीजिए, इतना अच्छा से आप लोग को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक बक्सा में 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी हुई है। बक्से में गोलियों की कितनी तह हैं। देखिए ये घन के रूप में रखा है तो क्या होगा, घन के रूप में रखा है तो ये 3-3 का पेयर लगेगा, सिंपल है। तो 3-3 का पेयर लगेगा, इसका घनमूल निकाल लेंगे। तो वही रूल लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक विधि लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, 3 पेयर हटा देंगे तो देखिए 5 है तो 5 फिक्स है। अब चूंकि सभी में 5 है इसलिए आंसर 42 का देखते हैं। 42 किसके किसके घन के बीच में है, तो 42 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ लिख देंगे 35। ठीक है, इसका आंसर। अच्छा ये देखिए इसमें जो है आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, क्योंकि 5 से लग रहा है, 35 मतलब क्या होगा, 3 बार 5 आएगा और 3 बार 7 आएगा, ये चल सकता है। लेकिन बाकी जो अभाज्य संख्या से अगर आएगा तो दिक्कत है, इसलिए ये अनुमान विधि सीख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। √22 माइनस √21, फिर √23, 22, √29, 28 और 31, 30 में किसका मान सर्वाधिक है। क्या बताए थे, जो सबसे कम होगा वो सबसे अधिक होगा। तो 31 30 है, 28 29 28 है, 23 22 है और 22 21 है। देखिए ऑप्शन नंबर ये सब जो है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान दीजिए, ये सबसे छोटा है तो इसलिए ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ओके, बोला है कि अंडर रूट, इस तरह अगर प्रश्न रहेगा रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, तो क्या करिए, इधर से साइड से हल करिए, ठीक ना, पीछे से हल करिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे पहले 10 का निकालेंगे, 100 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 256। जब 256 होगा ये, अब 256 16 का निकलता है, 16 इसमें इससे रूट से बाहर आएगा तो 16 आएगा तो हो जाएगा 196, और 196 का जब बाहर करेंगे तो 14 आएगा। नहीं समझे होंगे, ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप समझाते हैं आपको। पहले निकालेंगे ये 10, 100 से निकलेगा बाहर और उसमें ऐड हो जाएगा 246 में, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 256, तो 256 का आ जाएगा
16 और 16 में 180 जोड़ेंगे और फिर इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो 196। 196 कितना, 14 का वर्ग है। ओके, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्स देखिए, m के किस मान के लिए m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 14 एक पूर्ण घन है। तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन का ही यूज करना पड़ेगा। चलिए एक तरफ से ऑप्शन रखेंगे और जो घन होगा आंसर, इसको आंसर हो जाएगा, घन रहेगा, नहीं घन रहेगा तो फिर उसका आंसर नहीं आएगा। चलिए 8 से रखेंगे तो ये 8 रखेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 और प्लस 8 स्क्वायर 64, 64 तिहाई लगाएंगे, 3 चौक 12, 6 तिया 18, 1 19, ये आ जाएगा 192 प्लस ये जाएगा 8 दूनी 16 प्लस ये 14, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 6 4 10 10 11 12 13 14, 14 का 4 बाकी 1 1 जोड़ेंगे इसमें तो 2 2 1 3 3 9 12 12 1 13 का 3, फिर बाकी बचा 1 1 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 5 9, 934 घन नहीं होता है किसी का। फिर 7 रख के चेक करेंगे, ठीक ना, इसी प्रकार सब रख के चेक करेंगे। चलिए चेक कर ही लेते हैं। 7 का क्यू होता है 343, 343 प्लस 7 का स्क्वायर 49 दिया 147 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 14, जोड़ेंगे 4 4 8 8 7 15 15 16 17 18, 18 के लिखेंगे 8 बाकी बचेगा 1 1 इसमें ऐड करेंगे तो 2 2 1 3 3 4 7 7 और 4 7 4 11 बाकी बचेगा 1 1 जोड़ेंगे 1 1 2 और 2 3 5, 518 नहीं होता, 512 होता है लेकिन 518 नहीं है। चलिए 7 भी कैंसिल हो गया। अब एक 9 रख के चेक करेंगे तो 9 का क्यू होता है 729 प्लस 9 9 81 81 तिहाई हो जाएगा, 3 कम 3 3 अठे 24 243 243 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, जोड़ लेंगे 4 8 12 12 3 15 15 और 9 24 का 4 बाकी बचा 2 2 इसमें जोड़ेंगे 3 3 1 4 4 4 8 8 2 10 बाकी बचा 1 1 3 3 और 7 10, ये भी घन नहीं है। 1000 था तो घन रहता, ये भी घन नहीं। जब 3 घन नहीं मिला तो अब तो ये 13 फिक्स है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 13। अब रख के आप चेक कर लीजिए, नहीं हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए 25 के स्क्वायर प्लस 30 के प्लस 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब इस बार वर्ग संख्या कहा है, चलिए रख के चेक करते हैं। 3 रख के चेक करते हैं पहले, तो 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 ऐसे रख के चेक करेंगे तो 9 25 नमा 225 प्लस 30 तिहाई 90 प्लस 9। चलिए वर्ग संख्या कहा है तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 14 का 4 बाकी बचा 1 1 ही में ऐड कर देंगे 10 10 2 12 और ये 3, ठीक है। तो ये आएगा 324। 324 किसका होता है, 18 का, 18 का वर्ग होता है 324, इसलिए ये हो गया। अच्छा इनमें सभी ऑप्शन है तो 4 भी रख के चेक करना पड़ेगा, 5 भी रख के चेक करना पड़ेगा क्योंकि सभी कहा है इस वजह से। चलिए 4 का रखेंगे, 4 चौका 16 16 16 गुना 25, 4 चौक 16 16 गुना 25 16 25 80 16 दिन 32 और 3 40 400 हो जाएगा, सॉरी तो ये 400 हो गया। 400 प्लस 400 प्लस ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 120 प्लस 9। चलिए कितना हो जाएगा, 4 1 5 529, 529 भी तो वर्ग संख्या होता है ना, 529 किसका होता है, 23 का, तो ये भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी हो जाएगा। जब 2 आ गया तो सभी कंफर्म है। 5 रख के भी चेक कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर ये 25 25 25 625 प्लस 25 30 गुना 5 150 प्लस
9। चलिए सभी चेक कर ही लेते हैं। 9 5 14 का 4, बाकी बचा 1, इसमें ऐड कर देंगे 6, 6 2 8, और ये हो जाएगा 784। सभी वर्ग संख्या हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न देखिए। 13 और 5 के योगफल एवं अंतर के गुणनफल को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि परिणाम पूर्ण बन जाए। सिंपल प्रश्न, पहले इसका योग करेंगे तो 13 और 5 का योग कितना हो जाएगा 18, और अंतर करेंगे, अंतर कितना हो जाएगा 13 पर 8, इसको 8 से गुना करेंगे तो 18 8 144 हो गया। अब किससे गुना करेंगे ये वर्ग संख्या हो जाए। तो देखिए ये ऑलरेडी खुद वर्ग संख्या है, तो छोटी से छोटी संख्या का तो छोटी से छोटी एक ही रखेंगे ना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आशा करता हूँ आपको पूरे तरह अच्छा से समझाए होंगे। इस बार आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट आप लोग एक भी स्टूडेंट अगर कमेंट कर दिए कि सर नेक्स्ट पार्ट लॉस ऑफ मॉसो भी जल्दी बना दीजिए, तो अगला आपको बहुत जल्द लॉस ऑफ मॉसो 8वां चैप्टर देखने को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद, और जाते जाते आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।